चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? क्या ही हो, बहुत हंस रहा है, क्या बात? पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है ठीक ठाक? चलिए, आज हम लोग बायो पढ़ेंगे फिर से। बायो में आज का जो टॉपिक है आपका लिंग निर्धारण का है। ठीक है, क्या है? लिंग निर्धारण। क्या टॉपिक है? लिंग निर्धारण। ठीक है, क्या है इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग देखते चलेंगे, जानेंगे। जैसे लिंग निर्धारण का मतलब आप लोग समझते होंगे। लिंग का मतलब लिंग, महिला, और लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है कि नहीं? और निर्धारण का मतलब निर्धारित करना, यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा, दैट मीन्स पुरुष होगा या महिला होगा। तो इसी का जो निर्धारण होता है उसी को हम लोग कहते हैं लिंग निर्धारण। क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण। शाब्दिक अर्थ इसका यही हुआ लिंग निर्धारण का, कि लिंग का जिससे निर्धारण होता है, यानी कि वो पुरुष होगा या स्त्री होगा, उसी को हम कहते हैं लिंग निर्धारण। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आई? चलिए आगे हम लोग जानेंगे कि ये क्या क्या है। पहला नंबर में आपको दिख रहा होगा, देखेंगे कि ये लैंगिक जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप देखते हैं कि मानव यानी मनुष्य जो होता है, मनुष्य में किस प्रकार का जनन होता है? लैंगिक जनन। ये सब चीज हम लोग चैप्टर 2 में ही पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? कि जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग चैप्टर 2 में, सॉरी चैप्टर 3 में है। ये चैप्टर 2 तो पुष्टीय है ना, चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि जब लैंगिक जनन होता है तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से, यानी कि नर युग्मक यानी कि मेल और मादा युग्मक दैट मीन्स फीमेल, दोनों का जब संयोजन होता है तब जाकर के क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का जो ये प्रक्रिया होती है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की जो क्रिया होती है, क्या चीज की क्रिया? निषेचन है कि नहीं? निषेचन की जो क्रिया होती है, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इस क्रिया के बाद जो होता है उसको कहते हैं युग्मनज। जो बनता है उसको क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। बात समझ में आ गई? आगे समझ में? चलिए आगे देखेंगे कि दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कि युग्मनज विकसित होकर अपने जनकों जैसा नर या मादा जीव बन जाता है। यानी कि जब युग्मनज बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जब भ्रूण तैयार होता है, तो वह गर्भ में क्या होता है कि विकसित होता है, डेवलप करता है धीरे धीरे। ठीक है ना? धीरे धीरे जब वह डेवलप करता है तो वह कैसा बन जाता है? नर या मादा जीव के जैसा बन जाता है। यानी कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में नर और मादा होते हैं ना, तो उस आकार का वह बन जाता है, उस रूप में वह आ जाता है कि नहीं? चलिए आगे हम लोग जानेंगे कि ड्रोसोफिला, ग्रास हॉपर तथा जिप्सी मॉथ पर किए गए अनुसंधानों के आधार पर यह निश्चित हुआ कि क्रोमोसोम के द्वारा ही जीवों का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है ना? यानी कि ड्रोसोफिला पर, ग्रासहॉपर पे तथा जिप्सी मॉथ पर क्या किया गया? वैज्ञानिकों के द्वारा अनुसंधान किया गया। क्या किया गया? अनुसंधान किया गया। और अनुसंधान के दरम्यान उसके आधार पर यह निश्चित हुआ, यानी कि हमें यह पता चला, क्या पता चला? यह पता चला कि क्रोमोसोम पर, क्या चीज पर? क्रोमोसोम के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है। किसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है? क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम कहां होता है? क्रोमोसोम कोशिका के अंदर, मनुष्य के अंदर जो कोशिका होती है उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़ा। कितना? 23 जोड़ा, यानी कि 46 क्रोमोसोम प्रत्येक कोशिका में होती है। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं जी? 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसको हम लोग 23 जोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? 23 जोड़ा क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम होता क्या है? क्रोमोसोम जो होता है डीएनए का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? डीएनए का बना होता है। क्या चीज का? डीएनए का, है ना? क्रोमोसोम डीएनए का बना होता है। इसकी संरचना जो होती है धागे जैसी होती है। कैसी होती है? धागे जैसी। क्रोमोसोम की जो संरचना होती है धागे की, धागा आप लोग देखे ना, धागे जैसी संरचना होती है यह। ठीक है? और मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं?
23 जोड़ा यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम जो है हैकिंग नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1819 ईस्वी में, यानी कि सर्वप्रथम हैकिंग नाम के जो वैज्ञानिक थे वह 1819 में कुछ कीटों में नर युग्मकों के जनन के समय, यानी कि कुछ कीट होता है ना, कीट, कीड़ा मकोड़ा, कीटों पर जो है नर युग्मकों के जनन के समय यह देखा कि 50%, कितना, 50% शुक्राणुओं में जो होता है एक खास संरचना होती है। यानी कि कीट पर जब वो प्रयोग किए तो वह जो है हैकिंग साहब 1819 ईस्वी में यह पाए कि 50% जो नर होता है ना, उसमें एक अलग प्रकार की संरचना होती है ना। 50% जो होता है उसमें 50% शुक्राणुओं में, नर के शुक्राणुओं में एक अलग प्रकार की संरचना होती है, और 50, जबकि 50% में शुक्राणुओं में यह संरचना नहीं दिखी। यानी कि 50% में शुक्राणु होते हैं, ये तो दिखाई दिया एक अलग प्रकार की संरचना, और 50% में जो है वह दिखाई नहीं दिया। क्या नहीं दिखाई नहीं दिया? यह संरचना नहीं दिखी। 50% में संरचना दिखाई दिया और 50% में दिखाई नहीं दिया। ठीक है कि नहीं? इस संरचना को एक्स का नाम दिया गया। इस संरचना को क्या नाम दिया गया? यानी कि जो है हैकिंग साहब जो 50% जो संरचना देखे शुक्राणुओं में और 50% नहीं देखे, इस संरचना को वह क्या नाम दिए? एक्स का है। क्या नाम दिए? एक्स का है ना, एक्स का संरचना का नाम दिया उन्होंने। ठीक है, क्या चीज का नाम दिया? एक्स का संरचना का नाम दिया। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। लेकिन ज्यादा हैकिंग साहब के द्वारा ज्यादा यह नहीं बताया, केवल ये बता दिया एक्स का नाम दे दिया गया, और वह जो फिर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए। फिर क्या हुआ? दूसरे वैज्ञानिक आए और दूसरा वैज्ञानिक जो है इस पर कुछ और बात बताया। जैसे कि क्या बताया कि अन्य वैज्ञानिकों ने अपने शोध कार्यों से यह सिद्ध किया, यानी कि जो दूसरे वैज्ञानिक है वह क्या किए कि अपने शोध कार्यों से यह सिद्ध किया कि एक्स का जो होता है, एक्स का वह एक क्रोमोसोम है। एक्स का यानी कि एक्स का जो हुआ ये वाला, ये क्या है? एक क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम है। एक्स का क्या है? एक क्रोमोसोम है, और जिसे एक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स क्रोमोसोम। एक्स का है, दूसरे वैज्ञानिक का है, तो यह बताए शोध कार्य करके कि एक्स का क्या होता है? एक्स का क्या होता है? एक क्रोमोसोम होता है। एक्स का क्या होता है? एक क्रोमोसोम होता है ना। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते, 46 जोड़ा होते हैं। सॉरी 23 जोड़ा और 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और XY क्रोमोसोम आप लोग इससे पहले भी आप लोग को बताए थे कि मनुष्यों में यानी कि पुरुष में कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं? XY पुरुष में होते हैं, है ना, और महिलाओं में XX होते हैं। महिलाओं में XX, महिला में XX होता है कि नहीं? तो ये था आपका लिंग निर्धारण से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना? चलिए।